एक माई का पति मरावा, दुख में माथा फोड़े थी, मेरे बेटे की तो खैर राखी नु, हाथ तेरे तैं जोड़े। एक माई का पति मरावा, दुख में माथा फोड़े थी, मेरे बेटे की तो खैर राखिए, नो हाथ तेरे तैं जोड़े। उस दुखिया का एक बेटा, बेटे पदन तोड़े थी, अपने पूत की खैर के ताही त्रिजयी धाम को दौड़े थी। उस दुखिया का एक बेटा, बेटे पदन तोड़े, अपने पूत की खैर के ताही त्रिजयी धाम को दौड़े। उसके आगे वो भी खा लिया, कति करी न टाड़ तने, सत्य पुरुष बुला दिया आप जन, कुछ ना सोची काल तने, भला मान चाहे बुरा मान, एक ओछी चली चाल तने, सत्य पुरुष बुला दिया आप जन, कुछ ना सोची काल। एक तरफ तो कंस बनाया, बनाया कृष्ण भगवान तुही, अपना स्वार्थ सिद्ध करने का ये बना दी चारों खान तुही। एक तरफ तो कंस बनाया, बनाया कृष्ण भगवान तुही, अपना स्वार्थ सिद्ध करने का बनाई चारों खान। सतगुरु जी की मेर हुई जब, हमने तेरी जाने हुई, ये ओछी उपासना सारी ये छुट गई, बुरे कर्मा से आने हुई। सतगुरु जी की मेरे हुई जब, हमने तेरी जाने हुई, ओछी उपासना सारी छुट गई, बुरे कर्मात आने हुई। राम देवानंद धन मेरे सतगुरु, उधार दिया रामपाल तने, सतपुरुष बुला दिया, कुछ ना सोची काल तने, भला मान चाहे बुरा मान, एक ओछी चली चाल तने, सत्य पुरुष बुला दिया आप सत्साही। अब काल को लाना देते हुए इस वाणी के माध्यम से सतगुरु कबीर साहब गरीबदास जी की वाणी के आधार पर ये आपको सुना। इसमें कहा गया है, भला मान चाहे बुरा मान, या ओछी चाली चाल तने, और सतपुरुष बुला दिया आप जना लिया, कुछ ना सोची काल तने। सतपुरुष का कितना जिक्र भी नहीं छोड़ा, अपनी ही महिमा वेदों द्वारा, अपनी ही महिमा पुराणों के माध्यम से। आप शिव पुराण को पढ़ के देखो, उसमें क्या लिखा है कि शिव से ब्रह्मा विष्णु शंकर इन तीनों की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा विष्णु और शंकर। अब हम शिव किसने समझे? भगवान शिव जी को, यानी शंकर जी को। अब ये पूछन विचार करने की बात है कि शिव ते और ब्रह्मा विष्णु और शंकर यह उत्पत्ति हुआ कैसे? यहां पर यह बात सारी सुलझ गई कि शिव कहते हैं शक्ति को, शक्ति नाम शिव का है। और यहां का शिव जो पूर्ण शक्ति है, 21 ब्रह्मांड की निरंजन है। निरंजन से ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति हुई। वहां भी उसने अपनी महिमा गाई
और फिर लिखा है कि विष्णु जी से ब्रह्मा विष्णु शिव की उत्पत्ति हुई, और फिर विष्णु कहां रह गया? फिर ब्रह्मा विष्णु शिव की उत्पत्ति, विष्णु से वो महाविष्णु, महाशिव, महाब्रह्मा वो कौन है? वो स्वयं निरंजन है। वो अपने 3 रूप बनाकर स्वयं इन जीवों को धोखे में डालन खातिर और इस माई के 3 रूप बनाकर अपने साथ रखता है। जब शिव हो गया तो मां की जरूरत कहां रहेगी? इसलिए वो महाशिव खुद स्वयं निरंजन है, और महाविष्णु महाब्रह्मा ये स्वयं भगवान निरंजन है। वेद पढ़ो, उसमें भी ज्योत स्वरूपी परमात्मा का ही वर्णन है। सुख सागर पढ़ो, उसमें भी ज्योत स्वरूपी भगवान की महिमा है। पुराण पढ़ो, उसमें भी आखिर में ज्योत स्वरूपी परमात्मा की ही महिमा गाई जाती है। और बाकी जो शिव विष्णु ब्रह्मा जी की जो अपनी लीलाएं हैं वो भी उसमें चर्चित हैं। वेद पुराण, पुराण है मुसलमानों का ना, कुरान है मुसलमानों की किताब। उसमें भी कहां तक ज्ञान है? मुसलमान भाई जो मोहम्मद की जो साधना करते हैं, वो मोहम्मद भगवान शिव का अवतार था। भगवान शिव का अवतार था और उसी की साधना वो किया करता था। उसने न्यारा धर्म चलाया था, एक न्यारी परंपरा चलाई थी। उसका नाम मुसलमान रखा। मुसलमान का मतलब है वो पवित्र आत्मा जो पाप ना करे, मांस शराब बीड़ी तमाकू से दूर रहे, किसी की आत्मा ना दुखावे। ऐसे कर्मी प्राणी को मुसलमान कहते हैं। और जो बीड़ी शराब बीड़ी तमाकू मांस और भाई ऐसे कर्म करता है, वो मुसलमान कहलाने का अधिकारी नहीं है। पहले मुसलमान धर्म में कोई ऐसे हिंसा नहीं थी। इसका एक न्यारा वर्णन आपको बताएंगे। वही मोहम्मद वही महादेव, वही मोहम्मद वही महादेव, वही आदम वही ब्रह्मा, दास गरीब दूसरा कौन है देखा अपने घर में। अपने घर का मतलब है अपने अंतःकरण में आप समाधि लाके इस भगवान का भजन करके अंदर शरीर में जाकर देखो। शरीर तो ना मुसलमान का भिन्न है, ना हिंदू का भिन्न है, ना ईसाई का, ना सिख का। इस शरीर में जब आप साधना करोगे तो इसमें वही चैनल सबके लगे हुए हैं। एक से कमल है, उसमें जो दृष्टिगोचर शक्तियां होंगी वहां पर ना कोई मुसलमान पाओगा ना कोई हिंदू पाओगा। वहां पर केवल उस शक्ति का प्रतीक प्राणी वहां जाएगा जो उसकी साधना कर रहा है। बाकी अपने मनमुखी साधना हिंदू न्यारी करें, मुसलमान भिन्न करें, तो दोनों की दोनों साधना आपकी अधूरी है। कैसे हैं? हम व्रत रखते हैं हिंदू लोग, और मुसलमान जो है रोजा कहते हैं। ये 9 दिन करते हैं नवरात्रे, वो 30 दिन करते हैं व्रत, उनको रोजे कहते हैं। तो कबीर साहब ने यही समझाने की कोशिश करी है, अभी ना तो रोजा तो परमात्मा पावे, और ना 11 साठम 6 सातम सोमवार मंगल का वार के व्रत से परमात्मा की प्राप्ति हुआ है। वो साधना भगवान भजन है। अगर ब्रह्मा विष्णु महेश की भी साधना आप करते हो तो नाम की साधना कीजिए। और भगवान परमात्मा सत्पुरुष का पाना है तो वो भी उनके नुमाइंदे संत से नाम लीजिए, आपका बेड़ा पार होगा। तो इसमें यही बताया है कि वेद कतेब निराकार बतावें और साकार कहें पुराण तने, अपनी महिमा अपे गाई, और ये जीव कहें भगवान तने। कबीर साहब उस दृष्टि से देखता है कि वेदों में भी निराकार शक्ति का ही वर्णन है। कतेब 4 कतेब हैं मुसलमानों की, हिंदुओं के 4 वेद हैं। बात वही मिलती जुलती है, वो उर्दू में ये संस्कृत में, ज्यादा अंतर नहीं है।
वेद तो बताते हैं वो निराकार शक्ति, और कतेब भी निराकार, और पुराण कहें वो साकार के अंदर है। जैसे शिव रूप में आए, ब्रह्मा रूप में आए, विष्णु के रूप में आए, राम अवतार धर के वही परमात्मा विष्णु जी आए, और कृष्ण जी के रूप में आए, 9 अवतार बने, 24 अवतार किए, ऐसे ऐसे। तो ये सारी जानकारी, इस निरंजन तक का ज्ञान हमें वेदों, पुराणों में, शास्त्रों में, उपनिषदों में, चाहे योगी बनकर योग साधना से प्राप्त किया, यहीं तक का ज्ञान रहा। आप देखिएगा, किसी भी योगी पुरुष का कोई शास्त्र पढ़ कर देखना, जिसने अपने अंदर की साधना की हो, उसने लिखा है कि शरीर के अंदर हमारे कमल बने हुए हैं, उन कमलों के अंदर से वो जीवात्मा, वो सुरत समाधि ला करके उनके अंदर से निकलती हुई और यहां पर सहस्रार कमल में पहुंच जाती है। उनकी वो आखिरी उपलब्धि है कि सहस्रार कमल में जो योगी पहुंच गया वो ब्रह्मलीन हो गया। गरीबदास जी महाराज कहते हैं सहस्रार कमल में निरंजन है, 1000 उसकी ज्योतियां हैं, 1000 कमल हैं। अब देखो कितना की है। जिस प्रकार रेडियो के अंदर का जो हिस्सा होता है ना, जहां टांके से लगा रखे होते हैं, इस प्रकार की इसमें एक ऐसे गोल सी फिरकी है, वह ऐसी उभरा हुआ मांस है, और उस मांस के ऊपर ऐसी टिकारी सी लगी हुई बहुत छोटी बारीक बारीक पत्तियां, और वो 1000 हैं। जैसे निशान से है उनकी, जो वो निशान ऐसे टिकारी है, उसका आकार है कमल के पत्ते की तरह, चाहे वो बिल्कुल बारीक सा है। उसका जब अंदर सूरज जाती है तो उसकी ऐसा आभास होता है जैसे कमल के पत्ते होते हैं, और ये भजन सुमन से ऐसे खिल जाते हैं। वो मांस के ऊपर वो चिपी हुई है, अंदर जो मांस है उसके ऊपर जो बनी हुई है, जैसे जीव है ऐसा ही वो अंदर सिस्टम है। ऊपर का हिसाब देखो जैसे कितना प्लेन है, ऐसे वो मांस उभरा हुआ है। उस मांस के ऊपर ऐसे जैसे फिक्स कर रखे हैं, और इस नाम के ओम मंत्र से वो ऐसे खिल जाते हैं, बिल्कुल तन जाते हैं, और अपनी अपनी नारी नारी स्थिति लेकर के उसमें उसी स्थान पर वो फूल से जाते हैं। उनका फूलना भी थोड़ा सा ही है, और जब वो फूलते हैं तो उनमें से चमक निकलती है, ज्योति निकलती है। 1000 ज्योतियां ऐसे जग जाती हैं, नो रिम जिम हो जाती है। तो योगियों की ये अंतिम उपलब्धि बताई कबीर साहब ने, गरीबदास जी, और वो शास्त्रों में भी यही है। अब महाराज जी कहते हैं यहां से शुरू होती है हमारी चढ़ाई, अब निरंजन से ऊपर चलना, यहां तक तो ठीक है। अब हम योगी नहीं बन सकते, हमारा मंत्र जाप से हम वहां जाएंगे। योगी जाते हैं, समझ लो दरिया पार करना है, और एक ने तैरना सीख रखा है, वो अपना तैर के पार हो जाएगा, और हमने अपने उस कमाई कर रखी, पैसे ले रखे, वो नौका में बैठ कर पार कर जाएंगे। हमने पार होना है, हमारा आसान तरीका है, ये राम नाम की कमाई करके हम उस दरिया को भवसागर में पार कर सकते हैं। कहां तक कर सकते हैं? आगे योगी नहीं जा सकते, क्यों? तैरने वाला आगे काम नहीं कर सकता। तो वहां से फिर महाराज जी कहते हैं हमारा एक और मंत्र है, वो आपको जहाज रूप में बैठाएगा और आगे उठा करके अपने स्थान पर ले जाएगा। आगे वो तैरने वाले काम नहीं करें मरुस्थल में, तो योगी आगे नहीं जाते, वो कहते हैं बस हमारा अंतिम किनारा आ चुका है। इसलिए सतगुरु महाराज कहते हैं कि एक नाम हम बतावें, इसका जाप कीजिए, आपको सतलोक ले छोड़ दूंगा। तपत शिला पे भून के खावे, जीव किए गणे काल तने। अब ये आगे वाला जो नया पैरा है, इसमें बहुत गजब की बात लिखी है बंदी छोड़ने, और ये समझन की बात है। ऋषि मुनि सब करें तपस्या, हे भगवान हमें मोक्ष दिए। तपस्या करते हैं और मोक्ष का इंतजार करते हैं। तप करवा कर राज दे दिया, 184 में ठोक दिए। तप से राज राजमद मानम, जन्म तीसरे शुक्र स्वानम। तप से इंद्र का राज भी मिल जाता है, इंद्र फिर गधे की जुनी में जाता है। तप से पृथ्वी मंडल का राज भी मिलता है, यही राजा फिर नरक को चला जाता है। ये उस तपस्या करने का फल मिला। और हम देख लें कि गांव के गोरे और कोई तपस्या कर रहा हो, सारा का सारा गांव और उसके चौगर्दे का घूमन लाग जा महात्मा के, तो कमाल है।
और बंदी छोड़ गरीबदास कबीर साहब कहते हैं उधर डले डो है। आपकी दृष्टि से ये महात्मा होगा, पर इसका अंतिम जो फल होगा वो 0 होगा। 4 सिद्धियां आ जाएंगी और इन सदियों के बल पे आपको बेवकूफ बना जाएगा, आप भी नरक में और गिल्ला तुम्हारे को सातों में ले जाओगा। और जो आजकल के तपस्वी कैसे हो गए, लोग दिखावा ड्रामा, कैसे गांव के गोरे बैठेंगे। भाई महात्मा जो है 41 दिन तप करेगा, 41 दिन या 40 दिन जैसा भी उसने फिक्स कर लिया। कैसे तप करते हैं? 5 धोने लगाते हैं वो चारों तरफ। एक गांव में एक तपस्वी तपस्या कर रहा था, मैंने अपने सेवक द्वारा उसकी फिल्म बनवाई कि भी पता तो चल रहा है ये तपस्या का साधन कैसे किया है इन्होंने। उसमें क्या दिखा रखा है देखने को मिला। वो तपस्वी 5 धोने लगवाता है अलग अलग, इतनी इतनी दूरी पर, और उपलों के गोशों के। और फिर वो जब गोशों का धुआं बंद हो जाता है उपलों का, ऐसे वो धंधकने लग जाते हैं, तब वो उनके बीच में बैठता है। उससे पहले और क्या प्रक्रिया करता है? उसके सिर पर इतनी बड़ी जटा है बालों की, एक बाल्टी, बड़ी बाल्टी में इन उपलों की सभा राख, उसको पानी में इतना घोल लेता है जैसे गारा बना लियो, उसको सारे शरीर पर लेपता है। नुनारा लेप राधिक है उसको, बिल्कुल ऐसे लेत डालिया जैसे पहले हमारी माता बहनें खेत में काम करने जाती थी ना, तो कढ़ौनी के नीचे वो दूध का पात्र जो मटका होता था, उसके नीचे राख की ऐसे ले ला दिया करते थे। वो थोड़ी फालतू ला जाया करते कि आज शाम नवारी आवांगे, इतने वो क्या करती है वो राख, गीली राख, उस आंच को धीरे 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 अंदर प्रवेश करने देती है, एकदम नहीं जाने देती। इस प्रकार उसने वो सारे का मुंह पर, काना पर रीत सा बन गया सारे शरीर पर। और फिर वो जटा खोल कर उस बाल्टी में दे दी, नो की नो सर करके, और फिर उसको नो करके कति गच बनाकर नो बांध करे नो धर ली ऊपर, वह ऐसे रख ली। और फिर वो धोने के बीच में पहुंचा, इतने बार आग धंधक के यानी पूरी सुलग के और धीमी पड़ गई। अब क्या होता है कि जिस पर वो जो उपले गोसे होते हैं ना, ये राख ऐसी होती है ऊपर से एकदम फैड हो जाती है, राख बननी शुरू हो जाती है, और वो राख उस आंच ने दाबना शुरू कर देती है। आंच नहीं आने देती बाहर, वही राख उनके बाहरले हिस्से की उपला की जो राख है उनको आगे से इतना दबा दे है कि उन उपलों की आंच बाहर नहीं आती, बहुत कम। आप करके देखो इसको। अच्छा, फिर वो बैठ गया जी भगत जी उसके बेचारे, और जब वो चला ना, और वो बड़ी बड़ी दुनिया बाण बेटी गांव की इकट्ठी हो रही, और सुल्फा पाड़ निरे बैठे तो गुरदा उसका है, वो लागे उसकी जय बोलन, और वो बैठ गया बेचारा। और लड़कियां बेचारी भोली बाड़ी उसके परिक्रमा करती हैं, उसके गीत गाँव महात्मा नूर जोगी नो फलाना नो। अब वो क्या करता है कि आध घंटे तक और 3 घंटे बैठता, वो आध घंटे तक तो वह राख जो पहले गीली करके लीप रखी थी वह आंच ने ना जान दे। आध घंटे के बाद वो क्या करता है, ये ऊपर के बाल खोल लिए, वो नौका नो पूछड़ सा, और पाछे ने डाल लिया। जोन से भी हिस्से में मान ले इस साइड में गर्मी लगी तो उस सिर ने ऐसे घुमा दे पूछड़ से, न यहाँ वो सारे बाल और गारा नो ठोक लिया, और जितने हिस्से में वह लागे वह गारा फिर गीली हो जाए, वह पहले राख लपेट रखी, कुछ इसमें पानी गिच कर रखा। आध घंटे वह फिर आंच नहीं लागण दे इस साइड में, और जो इस साइड में लागे वह फिर नो घुमा दे, और वही पाछे नो तो वह पाछे ने घेरे रहा ऐसा उसने सारी ने मुंह का लागे जब आगे नो कर ले। 3 घंटे बनाकर उन्हें बेवकूफ, और 40 दिन करके या साधना 9 लाख रुपये ले गया।
और बहका दिया गांव ने, बोले थारी वो लड़कियों का स्कूल बनवाएंगे। स्कूल में 70,000 रुपये दे दिए, 80,000 रुपये की सुल्फा खींच गए। वो उसके साथी जो उन्हें डंडोरा पीटा करते, उसकी मुँह मौगंदे अंडा करते और गाड़ी ले लेकर चंदा मांग मांग लाया करते। और एक उसने सुमो गाड़ी ले ली, गांव कुएं में पड़ो, जयबंदी छोड़ की। ये साधक, ये साधना, और ये बौड़ी बूच उनके पीछे लाग रहे। ये हमने भी बेरा पटा ना, हम भी बेचारा खड़े पाओ, क्यों श्रद्धा भगवान में थी। ये हमने तो ये ज्ञान हो गया, बंदी छोड़कर ना मैं सब तागे पाऊं, क्यों परमात्मा में श्रद्धा पहले से पुरानी खूब थी। तो इसलिए सतगुरु के ज्ञान ने इसा अंधेरा हटा दिया। अब हमने तो वक्त बालका का खेल लागे से, अब बच्चों का खेल ये लोग कर रहे हैं। ये तो हुआ इन अनाड़ी साधकों का। अब आपको उन साधकों का जिक्र करते जिन्हें अरबों वर्ष तप किया और कति मरना मांड दिया उस मालिक के नाम में, तो भी उनकी गति नहीं हुई। उसके बारे में भी बताते हैं। गरीबदास महाराज की वाणी है, विलास बोध। उसमें आपको फिर सुनने को मिलेगा। अब उन तपस्वियों का गरीबदास महाराज वर्णन देते हैं। एक मन मुरारी तपस्वी को तप किया था। मन मुरारी नाम के तपस्वी ने एक बार तप किया था। 10,000 वर्ष शिला पर बैठ के, एक पत्थर के ऊपर बैठ के, लोग दिखावा नहीं, एकांत में चला गया और कुछ खाया ना पिया, यानी अपना खाना खा और फिर बैठ जाए। 10,000 वर्ष तप किया। फिर वो दरगाह में गया धर्मराज के पास। वहां धर्मराय बोला, अदल करूं के फजल करूं। फजल कहते हैं रहम को, अदल कहते हैं न्याय को। धर्मराज बोला कि न्याय करूं या मैं रहम करूं। अब तपस्वी ने सोचा कि रहम क्या करवाऊं, मैंने तप कराया है, मेरा फल देगा। कहता आप अदल करो, न्याय करो। बोला अदल करो, अदल माने न्याय करो। तो धर्मराज बोला कि शिला तुम्हारी के हमारी? वो जिस शिला पे तूने भजन किया था, तप किया था, वो तेरी थी या मेरी? वो तो आपकी थी जी। जय न्योकव है कि मेरी थी, तो वो कहता कि ल्या उठा के तेरी थी। तो अगना जी वो तो आपकी थी, मेरी थी। तो भाई न्या तयू सही 10,000 वर्ष उस मेरी शिला ने सर पे धर ले और जा। फिर कहता है रहम करो, अकना रहम करो तो मैं अपने सिर पे धरूं, इसी गलती मैं ना करूं। फिर उसको सर्प बना के उस तपस्वी को उस शिला के नीचे 10,000 वर्ष काटने पड़े। ना तुम्हारी तो 10,000 वर्ष शिला धर ले सिर ऊपर। फिर मन मुरारी ने कहा फजल करो। धर्मराय बोला भाई लेखे सर लेखा भाई, मैं धर्म का राज करूं हूं और तेरे सिर तो उतारूं तो मेरे सिर पर धरिए। एक धर्मराय निरंजन ने अपना या न्यायाधीश छोड़ रखा, फिर मारी लेखा जोखा करनिया। अदल करके फजल करूंगा, तने पहला तो न्याय करूंगा और फिर तने बाद में अर्जी देना मेरे को, फिर तेरी फजल की सोचूंगा। फिर फजल के रह गया जब वो गधा बन दिया। जब मन मुरारी तपस्वी ने कहा 1000 बार तोबा। तपस्वी तो अनंत कोट हो गए, गरीबदास जी कहते हैं। एक काना करण तपस्वी था, काना करण, उसने 22 लाख वर्ष तप किया था। तब उसके मन में मोद आई कि मेरे जैसा तप भाई किसी ने नहीं किया। जब धर्मराय ने उसके पास से विमान भेजा, चलो तुम याद किए हो, तो रास्ते में कहा कि यहां पर एक पर्वत पर शिला है, इसकी परिक्रमा देख लो। जब वो तपस्वी गया, 18 करोड़ काणे करण अपने नाम लिख लिख, अपना पीरियड मैंने इतने साल तप किया था, वहां पर उस जैसे 18 करोड़ करण वो ना तपस्वी अपना नाम लिख लिख जा रहे। और तू भी लिख दे अपना भाई यहां पर। उसमें अभिमान नहीं होगा, तूने 22 लाख तप कर लिया, तेरे जैसा कोई को नहीं। ये तो होया अभिमान की हुई करनी का, आगे इसका रिजल्ट क्या होगा वो बंदी छोड़ बताते हैं। फिर प्रियव्रत ने
11 अरब वर्ष तप किया था। प्रियव्रत ने 11 अरब वर्ष तप किया। 11 अरब वर्ष तप राज मिल गया। जितना उसने तप किया उसके बदले में राज दे दिया। जब धर्मराय ने पार्षद भेजे, प्रियव्रत तुम चलो, 11 अरब वर्ष तो तप किया, 11 अरब वर्ष तूने राज किया, इतने में कोई भजन में सांस लेखा नहीं लग गया, नाम तो जपया को नहीं और डले ढोण में लग्या रहा। पहले तो तप के डले ढोए और फिर राज के डले ढोए। अरे गधे बनने की तैयारी, चल भाई खड़ा हो। अब धर्मराज प्रियव्रत कहता है कि मुझे एक सांस और दे दो। ने बोला खबरदार जब सांस लिया तो तेरे ताई सांस लेने का हुक्म नहीं है। इतने में तो दम लेखा कोई लाग्या नहीं, यानी श्वास सुमरण में नहीं गया। जब प्रियव्रत बोला मेरे ताही एक दम मांग्या दे हो, पार्षद बोले खबरदार जे तू दम लिया, दम लेने का तेरे ताई हुक्म नहीं, आगे धर लेगे। जब चित्रगुप्त ने लेखा लिया, भाई पहले तो तप किया और पीछे राज किया, कहो कुछ लाए के खाली आए। तब प्रियव्रत बोला जी महाराज जी मैं तो खाली आया। अब वहां बेरा पाटा उसने तन तो काम का डले डोए थे और पहला अंडी पाके और दुनिया रह जाएंगा और छोटी मोटी सिद्धि किसी का काम भी सार दिया होगा, वो भी उसकी कमाई खत्म हुई। और हम रास्ता क्या बताते हैं कि तुम खुद साहूकार बनो, एक नाम देंगे आप भी भजन कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। गरीबदास महाराज जमींदार थे और हड़बाया करते, परमात्मा पाया और आगे डंडोरा पीट गए कि इस तरह तुम कर लो तुम्हारा बेड़ा पार होगा, तुम्हारी इतनी कमाई हो जाएगी किसी ऋषि के पास मांगण जान की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपने आगे के बनया, अगजी में तो खाली आया। खाली आए। जब प्रियव्रत बोला महाराज जी खाली ही आए। जब धर्मराय बोला करो इसका मुंह काला। जब प्रियव्रत बोला महाराज जी मेरा मुंह काला क्यों कीजिए है, धर्मराय बोला बंदगी वास्ते भेजा था, बंदगी क्यों करी नाही, भजन करने खातिर मनो शरीर दिया था, ये उल्टे काम खातिर नहीं था। प्रियव्रत बोला तकसीर हुई। फिर कहते हैं मार्कंडे ऋषि गोसाई ने तप किया 10,000 वर्ष पद्म आसन। तब इंद्र ने उर्वशी भेजी ठगने ताई। उर्वशी ने ऐसा रूप धरा, विशाल लोचनी चंद्र बदनी 36 बाजे लेकर आई। श्रवण तो राग मोहे, यानी गाने इतने बढ़िया गाए आदमी सब तो लट्टू हो जा। श्रवण कहे कान्ना ने, श्रवण तो राग मोहे और लोचन तो रूप मोहे, यानी सुंदर रूप बना के आई। नासिका तो सुगंध मोहे, इतनी बढ़िया मकरंद वहां पर छोड़ दी। ऐसी अपनी सिद्धि के द्वारा वातावरण इतना रमणीक बना दिया। रसना रसाल मोहे, एक मस्तक ऐसा विशाल धरा मत्थे में, मस्तक में ऐसा लाल विशाल धरा। अद सातों पुर चमत्कार में दर्शे, दांता पे हीरे की हिरंबर कणी जड़ी, शीश फूल की शोभा क्या कहूं, एक एक मुक्ता हल ऐसा जड़ा जिसमें चारों मुक्ति और बैकुंठ बासे। कांचों की मोतियां के लहरिए लागे, जैसे घटा में दामनी यानी बिजली चमके। ऐसा गुलाब मलागिर लाया, 12 योजन मकरंद उठे। गुलाब लाया इतनी दूर तक उसकी सुगंध जावे। उस बनखंड के तपस्वी तो पतंग की जो जड़ मरे, एक एक पायल ऐसी बाजे सातों पुर मोहित हो जाए। उस बनखंड के तपस्वियों का बीज नाश किया। मानसरोवर भूमि ईशान कोट उर्वशी उतरी। मार्कंडे गुसाई के मारने ताही साज दरके। एक सेंसर नाथ नाची, किरा कह डाल के डांस करे उसने। मार्कंडे गुसाई नहीं मुस्काए, तब खिसियानी होकर कमर का नाड़ा तोड़ गिरा। तब मार्कंडे गुसाई बोले हे बेटी, हे बहन, हे माई, तुम्हारे क्यों आई। उर्वशी कहे हे मार्कंडे गुसाई तुम्हारी योग समाधि कहाँ है। जब मार्कंडे गुसाई बोले शपथपुरी के ऊपर एक ब्रह्मलोक है, निरंजन का लोक, वो ब्रह्मलोक है। वहां एक अवगत राजा है, उसके एक एक नित नेम 9 लाख उर्वशी नाचन आवे हैं। एक समय 9 लाख
और एक एक उर्वशी कैसी है, जिनके साथ साथ बांधी हैं तेरे जैसी पांदौड़ ने। जो तू इतनी सुंदर अपने आप को समझती है, उनके गेला तेरे जैसी साथ बांधी, उसके पांद होती उन उर्वशियों की एक गेला। वहां थे हम। कहने का भाव इसका यूं था मार्कंडे गोसाई का कि उस ब्रह्मलोक में जो आनंद था, तेरा आनंद तो काग की बींट है। जेती दुमा दामी तय करी हमने कुछ ना देखी, नो बोले इब का फेर बनका जतन जरूरत है, जो कुछ जरूरत हो। तब उर्वशी शीश कूट कर रोई, मैं दुआगन कीजियूंगी। इंद्रलोक में कहेंगे तुम मल अखाड़ा आ रहा ही। मार्कंडे गोसाई बोले तुमसे कोई और अगली सुंदर हो ना, उसने भेज दो। तब उर्वशी बोली महाराज जी इंद्र की पटरानी मैं हूं। देख यहां पर विचार करो, इंद्र स्वर्ग में कितना सुख है। अपनी पत्नी को नीच कर्म की खातिर अपनी गद्दी बचाता इंद्र ने भेज दिया। महाराज हमारी तो पत राखो, तो इंद्र लोक में चलो। वह उर्वशी ने बोली महाराज जी मेरी इज्जत राखो ना, एक बहु ही चाल पड़ो चाहे मैं कह दूंगी हरा लिया इसने। हम 3 लोक के मुनीश्वर तो लूट लिए, और तुम किस लोक में रहो तुम्हें जानो। मार्कंडे गोसाई कह है वो तो कुमार हैं जो तेरे ऊपर चढ़े हैं, तू गधी है, कोई पजावा लावना ना नीम उचारनी। इंद्र मरेगा जब किसने करेगी। महाराज मैं 14 इंद्र वरूंगी। इंद्राणी कहती है मैं 14, इतनी आयु है मेरी, ये 14 इंद्र मरते रहेंगे और मैं वहीं पर नो की नो पटरानी रहूंगी। 14 इंद्र मरेंगे तो कहां जाएगी। उर्वशी कहे मृत लोक में गधी कीजियूंगी, और जेते इंद्र में भोगूंगी वो गधे बनेंगे। तब मार्कंडे गोसाई बोले तुम्हारे ताई इंद्र लोक में क्यों ले जावे थी, अपनी पत राखण ताई, इज्जत राखण ताई। तो आगे कहते इन मार्कंडे गोसाई बोले फिर गदियां का पथ किसी, फिर इज्जत की भी बात क्या देखा बौड़ी बूझ। तो जब स्वयं ऐसे आप बताने लग रही मेरे 14 खसम होंगे और फिर वह गधे बनेंगे, मैं गधी बनूंगी। उस इंद्र लोक नाम न चाहिए कोई ना, उस स्वर्ग ने तू ही राख अपने दौरे। अब यही गरीबदास जी कहते हैं ब्रह्मलोक में इतना सुख है, इन उर्ले स्वर्गों से ज्यादा है, और सतलोक में तो गिनती है कोई ना। ये सारे फेल हैं, ब्रह्मलोक भी फेल है उसके आगे। तब उर्वशी प्रणाम करके उठ गई। तब इंद्र आन के मारकंड, अब ये नियम है कि जो उस उर्वशी से नहीं आ रहा तपस्वी, तो उसको इंद्र का राज देना पड़ता है, इंद्र ने गद्दी छोड़नी पड़ती है। अब इंद्र आ गया ने बोला महाराज जी वो राज ले लो। तब इंद्र आन के मार्कंडे गोसाई के चरणों पड़े, चलो बंद निवाद इंद्रपुरी लीजिए। मार्कंडे गोसाई बोले रे इंद्र तू के कहे। अरे रे इंद्र हमारा इंद्रपुरी किस काम की, हम तो नी कामी है, नी इच्छा है, निर्गंध है, निर्वासिक है। एक समय हम ब्रह्मलोक में जावा थे, वहां पर भाई देखे तो 87 लील इंद्र बैठे हैं। तेरे जैसे राजा उस ब्रह्मलोक में नील 87 लील, जैसे शंख नील ऐसे होते ना, ऐसे करोड़ पद्म लील ऐसे, देखो तेरे कैसे 87 इंद्र उस ब्रह्मलोक में बैठे थे। तब उन्होंने हमारे चरण लिए, तेरी गद्दी ने के चाटू, तेरे जैसे तो मुझे नमस्कार करते हैं वहां पर। ये ब्रह्मश्रेय की बातें हैं। ब्रह्मश्रा कैसा है, अज असंख्य असंख्य कोष में शैल है, सो तुम्हारी इंद्रपुरी काग की बीट है। यो पटतरा देकर मार्कंडे गोसाई ने इंद्र समझाया, और जय जाने तो इंद्र पदवी का संकल्प लो, और लख 84 की खाल तो छुटवाऊं तेरे ताई। मार्कंडे ने बोला भाई तो इस इंद्रपुरी ने छोड़ दे आज तक, और दे दे किसे ताई, और तेरे को ब्रह्मलोक में ले चलता हूं। अब वही बात से भाई यहां थोड़ा सा सुख हो जाओ, कति नहीं छूटे। कोई सल्फाई पीवे है तो उसने आनंद मान रहा है, दारू पीता है वो लत छूटे ना। नाम लेना चावस आदमी, पर वो शाम ने साथी याद आ जाओ बोतल लाड़े, ओ ना छूटे। इस पे गधा बनना मंजूर, पर वह बुराई ना छूटे। और इंद्र राज ने छोड़ा क्यों कर के बोला। इंद्र बोला महाराज जी
ईब तो मौज मारने दो, फिर देखाएंगे, फिर टट्टू देखा के दाबने पास है। अब पीछा छुटवाने का समय तो अब है। छोड़ी सड़ंगे ने यानी सारा जो खाम खा का चक्कर पा रखा। इब सुख ने अगर विवरण करे तो फिर इसका भाव ही बदल जाता है इंसान का, जो थोड़ी सी समझ से काम ले लेता है। इसके लिए बंदी छोड़ भगवान गरीबदास जी एक बहदे कांग लिखते हैं, उसमें इतना बढ़िया वर्णन दे रखा है, पर थोड़ा सा ध्यान से सुना जब बात पड़ेगी, क्योंकि उसमें यही वर्णन दिया है कि जो साधना आप कर रहे हो वो मेरे समझ तो बाहर है, वो अच्छी को ना, ठीक नहीं है। कैसे है? उसमें यही बताया कि जो लोग ओछी साधना करते हैं, तो भक्त आत्मा, वो अनजान साधना कर रहे हैं, वो पार नहीं हो सकते। किस प्रकार? एक बार कहते हैं बंदी छोड़ कि हर पैड़ी हर हेत नि जाना वाजा तेग चलावे हैं। हर पैड़ी हर हेत नि जाना वाजा तेग चलावे हैं। एक समय की बात है, एक कुंभ का मेला हो गया। आज से लगभग 325 वर्ष पहले की बात है। उस समय कुंभ का मेला हुआ था और कुंभ के मेले में ये महात्मा लोग हरिद्वार में इकट्ठे हो गए, बहुत गणे। और नहाने की जो पर भी बताई, उस समय ये नागा महात्मा कहने लगे कि भाई हम प्रथम स्नान करेंगे, हम सर्वश्रेष्ठ हैं। वैष्णव महात्मा कहने लगे नहीं भैया, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम प्रथम स्नान करेंगे। तो वो नागा कहने लगे नहीं, हम प्रथम स्नान करेंगे और हम सर्वश्रेष्ठ हैं। इन बातों पर उनकी आपस में कवा सुनी होगी। कवा सुनी होगी तो पहले तो वह मुक्का हुए वो महात्मा, उसने उसके जाड़ पर मारा, उसने उसका ओठ फोड़ दिया। और भाई फिर डले लाग गए चालन, फिर नौके त्रिशूल काट लिए, तलवार निकाल ले। वहां पर 25,000 व्यक्ति, 25,000 वो महात्मा आपस में लड़कर मर गए और गंगा के पानी को लाल कर दिया। अब गरीबदास जी महाराज जी ने कही भी न महात्मा को है, ये तो पशुओं से भी बुंडा कर्म किया इन्होंने। अब स्नान करना था, एक बुद्धिजीवी आदमी, वो भी कोई नहाता हो ना पैड़ी पे, और वो आके नो कहला भाई थोड़ा सा नौन सी हो इधर हो ले, वो भी राह दे देगा, गाजा भाई नहा ले। इतना सद्भावना होती है। और जिन महात्मा का उन्होंने इतना अनर्थ कर दिया, तो महाराज कहते हैं जब वो महात्मा होते ना, अब महात्मा तो हाथ भी नहीं उठा सकता किसी की तरफ, और कीड़ी भी ना मार सकता, और वो आपस में पालियां की तरियां कटका मर गए, बौड़ी बूचा की तरियां। पशु भी बढ़िया उनते तो महाराज जी कैसे। तो यहां क्या बताया, तीर तुपक तलवार कटारी जमदड़ जोर बदावे हैं। हर पैड़ी हर हेत न जाना वहां जा तेग चलावे हैं। यो भी बैदा है। बैदा कहें अनावश्यक बातें हैं जो ये अपने आप कर रहे हैं ना, मनमुखी साधने, ये ठीक नहीं है। तीर तुपक तलवार कटारी जमदड़ जोर बदावे हैं। हर पैड़ी हर हेत नि जाना वहां जा तेग चलावे हैं। परमात्मा का प्यार तक गए भूल, और की पैड़ियां पहने हो गए, लठ बजान लाएंगे। कहां भाव रहा तुम्हारे अंदर भगवान का? काटे शीश नहीं दिल करुणा, और वो जग में साध को आवे है। शर काटे दया नहीं, और उन दुनिया साधु के अधिकारी को ना भाई होता है। ये तो बड़ो तुमने बेवकूफ बना रहे हैं।
काटे शीश नहीं दिल कुरना जग में साध कहाँ में है, और जो नर उनके दर्शन जावे उन भी नरक ले जावे हैं। जब उनमें स्वयं इतनी मुंडी आग भरी पड़ी, अब वो साधकान किए देंगे, या समझ में नहीं आई। जब स्वयं आचरण इतना गंदा उन लोगों का, तो बेचारे वो भोली भाली आत्मा उनने की आरती तारेंदा, ना कुछ लेना ना देना। संपट सिलाकू साहेब कहते चेतन चार सार चलावे हैं, अंधा जगत पुजारी जाका फिर दुनिया को बनवावे। या दुनिया का राजी होती है, फिर जाएंगे पुजारी जी दो रहे, वो मूर्ति पूजा बता देगा। आखिर इस पत्थर में मूर्ति में भगवान है, इसका ऊपर जल चढ़ा दो और पता से चढ़ाओ के मैं पैसे दो, आपकी मौत कितने दर दो। अब ये विचार कीजिए, परमात्मा उस मूर्ति में नहीं है। अगर ये सच्चाई बतावे हैं तो स्वीकार नहीं होती, जैसे परसों मैंने बताया था, क्योंकि नई संगत आती हर बार में। और हमारा उद्देश्य है कि यू अंधेरा जो अज्ञानता का कर रखा है ये थोड़ा हट जावे, और हटेगा जब अंतःकरण में यह बात पक्की जच जाएगी कि आप झूठ से। वैसे कहने तो नहीं छूटती है बीमारी, ये तो छूत की बीमारी है, देखा देखी लागे। जैसे बच्चे की फर्स्ट क्लास की बुक है, उसमें आम का चित्र है और आ का आम। ये तो ज्ञान हुआ कि आम क्या होता है कि फलों का राजा है, मीठा है, बड़ा आनंद आता है। और बच्चे का मुंह पानी भरा हुआ, आम तो खाओ फिर इतना बढ़िया, इसमें मीठा है तो। और जब उसका आम खाने ने दिल करे और कायदा खोल कर बैठ जाओ, पहली की क्लास का पहली किताब उसमें करें जाओ आ का आम, आम की आरती तार ले, लेकिन वो आम स्वाद नहीं देगा, वो खाया नहीं जा सकता, क्योंकि वो चित्र है, आम नहीं है। इसी प्रकार हमारे पूर्वज अनजान होते थे, अनपढ़ होते थे, और पहले साधक जो पंडित होते थे, बड़े विद्वान होते थे, वो भगवान की साधना विधि से करते थे, ऐसे नहीं करते थे जो से अब गलत रास्ता बता दिया। अब वो बुढ़े जो अनपढ़ आदमी जाकर पूछता, महाराज जी भगवान कैसा होता है? एक न बतावे, दो न बतावे, भाई 4 भुजा होती हैं, एक हाथ में कमल है, एक में फूल है, एक में नूस है, गदास है। उन्हें वह चित्र बना दिया एक माटी का। कोई पूछे नो कह दे ईसा हो सब भाई, ये मूर्ति देख ले, ऐसा भगवान होता है। लेकिन पावगा विदित है। अब उनके पूर्वज आए, उन पंडितों के, उन मूर्ति धर ली। हमारा पिताजी जो था मूर्ति ने भगवान दिखाया करता, ईब उसकी आरती तारन लागे, उस मूर्ति पर पानी डालना। वो तो पूजा श्रद्धा की खातिर करते थे, अपने इष्ट की मूर्ति देखा, नमन कर लिया, श्रद्धा बन गई, और उसमें मुक्ति को ना कुछ भी लाभ नहीं, सिर्फ अपना भावना बनी रहेगी। ठीक है, उस मूर्ति को देखते उसके गुण याद आते हैं। जैसे आम देखते हैं, आम के गुणों का बेरा पाट है, लेकिन उस आम नहीं है। तो इस प्रकार जब हमने आम चाहिए तो 20 रुपये गोज में गाल है, और मंडी में जावे आम करे तो कोई बताओगा वो दरे भाई, और उस बेचने वाले से कह ले भाई कैसे देता है? इतने रुपये किलो। अब जितने लेने उसके पैसे दे, आम खा ले। कायदे आम तो लाख वर्ष देख ले, कतई नहीं मिला। इसी प्रकार परमात्मा मंदिर में नहीं है। उस मूर्ति ने 100 बार देखा हो, अर्जन में 3-3 बार आरती तारा हो, आम परमात्मा तो मिला कोई नहीं। परमात्मा संतों के पास जाओ, राम नाम देंगे, उसकी कमाई करो, उस धन ने लेकर फिर जाओ भगवान की मंडी में, और वहां फिर आपको वो गुण मिलेंगे, वो सुख होगा। उस नाम की कमाई के प्रतिफल में उस परमात्मा के गुण आपको वो लाभ देना शुरू करेंगे। कैसे गुण होते हैं? अंधे ने आंख दे भगवान, लंगड़े ने टांग दे दे, बांध ने पुत्र देवे, निर्धन को धनवान बना दे। ये जब काम करेगा जब आप उस प्रकार उसकी कमाई करके और वो उसका लाभ उठाओगे। वैसे कोई ना जब मूर्ति पर पानी चढ़ाने तो भगवान मेरा इससे बढ़िया साधना कोई भी कोई नहीं। और अपने घर बना ले एक, और रोज उस पर पानी एक मटका दर्जा सुराख करके आकर फिर भर दे। ये गलत साधना बना रखी है आप लोगों ने। आपने साधना विधि से करनी पड़ेगी, और जब आपका छुटकारा होगा। इस प्रकार आपने तपस्वियों का तो सुन लिया कि तपस्या कैसे होती है और इसका कैसे लाभ इस प्राणी को होता है।
आगे फिर बताया, इसमें लिखा है कि तप करवा के राज दे दिया 84 में ठोक दिए। एक गलत धारणा, गलत साधना इस काल निरंजन ने, ज्योत निरंजन ने और हमारे ऊपर डाल रखी है। हम पहले तो गलत साधना करवाता है और तप करवा के राज दे देता है, और राज के प्रतिफल में फिर यो गधा बना दे से। कबीर साहब कहते हैं, कबीर हरि के नाम बिना, के नाम बिना, कबीर हरि के नाम बिना ये राजा रसब हो। राजा रसब कहते हैं खच्चर को, जो ज्यादा वजन धरे। राजा रसब हो, कौन सा राजा जो भगवान से विमुख है। अगर राजा होकर अमरीश की तरिया, राजा होकर और राजा जनक की तरिया अगर कोई भक्ति करे तो वो राजा भी पार हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं होती है। राजा और ज्यादा लाभ उठा सकता है, वो धर्म ज्यादा कर सकता है, साधना ज्यादा कर सकता है, क्योंकि परमात्मा पासरा रख के राज को विधिवत चलावे, किसी की आत्मा ना दुखावे, परमात्मा प्रसन्न होकर उसके राज की रक्षा करे। लेकिन जो विमुख है परमात्मा से, वो राजा कहते हैं गधा बने, और वो बड़े डाल का। कबीर हरि के नाम बिना ये राजा रसब हो, और माटी लगे कुमार का फिर नारना नहीं रे को। कबीर हरि के नाम बिना ये नार कूतिया हो, उस ईश्वर के सुमरण बिना ये झूठी साधना करने से यह नारी कहते हैं कूतिया की दुनिया में जाएगी, और गली गली भौंकत फिर टोक न डाले को। कबीर गरीबदास महाराज कहते हैं, वह बीबी पड़ दे रहे थी, अरे डोडी लगे थी बार, इब गात उकाड़े फिरती हैं वो बन कुतिया बाजार। राजा की रानियां जो कि पड़जा में रहा करती थी, एडी से लेकर चोटी तक, एक परमात्मा के नाम बिना, ईश्वर के भजन बिना, वो अनजान आत्मा, उन्हें न सोच रखा था या मौज तुम्हारी सदा बनी रहेगी, तुम नए मौज मारोगी, आगे भी रानी बन जाओगी। इस आसान रानी बनना नहीं होता, ना जाने कितने पुण्य कर्म उसके इकट्ठे थे, जब जाके कितनी अच्छी स्थान उसको प्राप्त हुआ, और आज वो रानी कहलाती है। कितनी सुविधा हुई उसको, 3-3, 4-4 दासियां बांधियां नौकरानी उसके साथ रहती थी, काजू के हलवे खाया करती थी, उन जूठे छोड़ देती थी, वो बांधी खाती थी, और दिन में 3-3 बार श्रृंगार करती थी, 6-6 सूट बदला करती थी। और उस मूर्ख ने नहीं सोच रखा था या मौज में बनी रहेगी। ऐसा क्यों सोचा उस बेचारी ने? क्योंकि सत्संग नहीं मिला, सत्संग वहां तक नहीं पहुंच पाया, क्योंकि वह डोडी लादी काल में कि तू रानी बन गई वे, और हमारी रानी को कोई देख भी ना ले, इतनी ऊंची टांग दी। और फिर वो खो का उस अनमोल मानुष जन्म में वह कुतिया बन के वो गाड़ी आंडे ई पैर ले जुगले कितने पैरेगी। तो ये बातें आज बेशक खाटी लगे, पर ये मीठी होंगी आपको जो इन बातों को अमल कर जाओगा। कबीर हरि के बीबी पड़ दे रहे थी, और वो डोडी लगे थी बार, इब गात उगाड़े फिरती हैं वो बनी कुतिया बाजार। है इब कुतिया का जीवन बताते हैं आगे कि वो पर्दे की सुंदरी, और सुनो संदेशा मोर, इब गात उगाड़े फिरती हैं वो करें सरा में सोर। धर्मशाला में वह कुतिया बनकर रानी नग्न शरीर घूमती है, पेट भी पूरा नहीं होता, और गर्मी सर्दी और डंडे न्यारे। पहले अतिथि लोग धर्मशाला में आते थे, और वहां पर अपनी रोटी साथ ले आया करते थे, और रात को रुक जाते, पहला चूरमा ले जा कर दे, 2-2, 3-3 का इकट्ठा बांध गई इतना, और रोटी भी इकट्ठी बंधवा लेते थे। रास्ते पैदल चलते थे, धर्मशाला में रुक गए, और वहां अपना रोटी खाई। उस समय वह रानी, वह कुतिया, अब वो रानी जो कुतिया बनी हुई है, आध घंटे तक उस रोटी खाने वाले के मुंह का ना देखे। इतने टूक की खातिर आध घंटा उसके मुंह की कहानी उसकी देख रही, अरसल फिर मुंह की, कदे न्यू करे से कदे न्यू करे है, जहां ये डाल दे, और मेरे कैसा निर्भाग भूल जा। वह बेचारी हाथ दाड़ के फिर दूसरे की उम्मीद करती है, और डाल दिया था रेत में लपेट के, न्यू बगा दिया जाता है टूक। और वह रानी जो काजू के हलवे खाती थी, आज रेत लपेटा हुआ वो टूक खाती है, और उसमें भी पेट नहीं भरता, फिर दूसरे ने ढूंढती है। वहां उसके भाग उसने टूक मिले का जूत मिले। उसके बाद महाराज कहते हैं कि नक पे सर नक पर बनी वो पैर थी हार हमेल, और भाई सुंदरी से कुतिया बनी सुन साहिब के खेल। एक छोटे से काम बिना
आप काम भी करते रहो और परमात्मा ना भूलो, आपको मनुष्य शरीर मिले और फिर भक्ति मिले, अच्छी जगह आपका जन्म हो। आगे इस काल में के गरगाले 5 तत्व की कैद बना के और इसके अंदर रोक दिए। या कैद है हमारी ये 5 तत्व का पुतला, कितना बढ़िया लागे। इसकी व्याख्या करें ना यूं क्या चीज है, तो इतनी घटिया वस्तु ये शरीर है हमारा, इससे घटिया कोई चीज नहीं पृथ्वी पे। लेकिन ये बढ़िया क्यों है, इससे हम परमात्मा पा सकते हैं, इसलिए इस तो बढ़िया कोई वस्तु भी नहीं बताई। अगर राम का नाम नहीं लिया तो फिर इस जैसी घटिया चीज नहीं। तो क्यों है, कहते हैं पशु के चाम की जूती बन जा और नौबत और नंगारा, और नर देही कछु काम ना हो जड़ बुझ हो जा सारा। इससे तो कितने जोगी भी कोई ना, पशु के चाम की जूती बन जा फिर वो सेवा मिले। भाई महात्मा भी पहरे उस चाम को, मरने के बाद चाम आपसे मारकर जो बनाई जाती है जूती वो हानिकारक है, वो पाप है। स्वयं मर जाते थे पशु, उनकी जूती बनती थी। उस चाम को संत पहनते और संतों की रक्षा करते उसके चाम की जूती, तो उस पशु को भी लाभ मिलता। और इस न मेरे पास कोई सेवा कोई ना इसकी, ये 2 मुट्ठी राख हो जाएगी और गधे लोटा करेंगे इसके ऊपर, ते राष्ट्रपति हो यहाँ पे। इस राम ने बिना, राम भगवान के भजन बिना जीव का कति छुटकारा नहीं है। इस काल ने क्या किया है कि 5 तत्व की कैद बना के इसके अंदर रोक दिए और मोह ममता की बेड़ी लाकर जड़ कर्म जगड़े में तोक दिए। ये मोह ममता की बेड़ी लाके देखो, आज हमने बेटा बेटी बाण भाई कितने प्यारे लगे, और घर जायदाद एक पल भी इनसे दूर नहीं हो सकते। और कल को मर जावे, कितनी दूर चले जावांगे, सोपन भी ना हो इनके कि तो गधे बनकर घूमते फिरांगे। तो ये भी एक हमारे साथ धोखा किया इसने। फिर आगे बता के कर्म गले, जड़ कर्म गले में तोक दिए। अब यहां पर सभी कहते हैं कर्म प्रधान है, वेदों में भी कर्म को ही महत्व दिया है, पुराणों में भी सभी यही बताया कि जैसे कर्म प्राणी न करते हैं वो भोग्य रहेगा। अब कर्म बाकी रह गए, इन कर्मों के आधार पर हमें स्वर्ग नरक और पशु, स्वर्ग नरक और लख 84 और मनुष्य शरीर ऐसे मिलता रहता है। ये कर्म और निरंजन न्यारे हमारे ऊपर छोड़ दिए, हमारे अपने स्वार्थवश बच्चे पैदा करवाता है और समय में हमारे बच्चा ने आप और हमें भी खा जाता है। ये विचार करने की बात से ऐसे ऐसे परिवार हमें मिलते हैं जिनके 4 लड़के थे। एक पंडित जी मिला मुझे यूपी का, वहां मैं सत्संग कर रहा था एक गांव में। वो सुनता रहा, दिन में सत्संग था, सभी संगत जाली। जब वो बैठ कर, बूढ़ा आदमी था, लगभग 65 साल की आयु होगी, और उसकी आंखों में अपने आप आंसू धारा बंद गई, रोए भी नहीं, मतलब नू नहीं, बस आंसू अपने आप गिरे। मैंने पूछा बुजुर्गों की बात होगी? ने बोला जी न्यो की न्यो बात से, जो आप, मैंने यही प्रकरण दे रखा था काल का उस दिन। ने बोला जी कति न्यो की न्यो बात से, मेरे 4 लड़के थे, लड़के हुए जब मैं फूला नहीं समाया। क्यों, आज से 40 साल पहले लड़का हो जाना जब तैसा होया करता, कति लड़के की तो आज भी मैं तो हम ज्यादा है देश है, पर अज्ञानता के कारण लड़का और लड़की कोई भिन्न नहीं है। ये तो अपनी बनाई हुई अपनी कल्पना से हमारी समाज को देखा देखी। तो वहां पर क्या हुआ, ने बोला जी मेरा 4 लड़के थे और 1 लड़की, चारों लड़के 2 साल के अंदर खत्म हो गए। 6 माही पूरी नहीं होने दे दूसरे की, इतना मर ले। कोई एक्सीडेंट में किसी ने सांप लड़ गया और कोई सुसाइड कर गया। 4 साल में मेरे या लड़की का एक 2 ताले रहा छोटा सा, जे 2-1 साल का, न्यू बोला 2 भजन तोड़ू सो। अब बताओ, अब इस कारण के जुल्म कर रखा। पहला तो फूला नहीं समाया कि मेरा ब्याह हो गया, मेरे बालक हो गए, और वो सारे फिर उल्टे ले लिए। अब बता क्यों कर टाइम पास करे ये प्राणी। तो गरीबदास महाराज कहते हैं धोखा काल में थारी गल खूब कर रखा भाई। मेरी शरण में आकर देखो बंदी छोड़, कहते हैं सतपुरुष, कि तुम्हें या तो सुख दो, आपकी रक्षा करो, आपके बच्चों की रक्षा करो, आपके दुख दूर करो, और फिर सतलोक ले जाओ। ये साहेब का नाम लेने के बाद काल निष्क्रिय हो जाता है। जैसे फणपति मंत्र सुन राखे फण सकोर,
ऐसे बीरा काल मेरे मंत्र तय यू काल लवे मुंह मोड़े। जैसे नाग ऐसे डोरा ठा रखा वो फन, और गारुड़ एक मंत्र बोल देता है, उस मंत्र का ऐसा प्रभाव उस पर पड़ता है कि उस फण को वैसे कर लेता है, वो डस नहीं सकता। जैसे फणपति मंत्र सुन राखे फण सकोर, ऐसे बीरा मेरे नाम तय यू काल लवे मुंह मोड़े। कबीर साहब कहते हैं मेरे नाम से काल डरता है, ना ब्रह्मा तो डराइयो, ना विष्णु तो डरता, ना शिव जी तो डरता। और भाई और तपस्वियों का तो जिक्र कोई नहीं, क्योंकि वो सारे इनके नीचे नीचे साधक है। सिर्फ ये मेरे से डरता बंदी छोड़ कहते हैं, और ना थापता है किसी ने। क्योंकि जैसे थानेदार एसपी तो अचकेगा और नीचे वाले हौलदार तो क्यों अचके डरे वो। और एसपी जागा जब देखा उसकी प्रक्रिया, उसके दफ्तर में कुर्सी छोड़े, आदर के साथ साहिब को बैठावे, हाथ जोड़ कर खड़ा हो जावे। तो बंदी छोड़ कबीर साहब जब धर्मराज के दरबार में जाते हैं, धर्मराज के दरबार में जब कबीर साहब गरीबदास जी को लेकर जाते हैं, धर्मराज ने हाथ जोड़ के कुर्सी छोड़ के और साहिब को कहा आप यहां बैठो महाराज जी। कबीर साहब कहते हैं भाई बात सुन ले धर्मराज। कहा महाराज जी? ये धर्मराज जिसने निरंजन ने यहां पर धर्मराज छोड़ रखा है, लेखा जोखा करने वाला, जिसको ब्रह्मा विष्णु महेश भी चैलेंज नहीं कर सकते। कबीर साहब ने लिखा अचला के अंग में, कल सुनाएंगे आपको अचला का अंग। धर्मराय दरबार में देई कबीर तलाक, मेरे भूले चूके हंस को तुम पकड़ो मत कजाक। कि मेरे हंस को खबरदार जतन छेड़ दिया था, ना उसका लेखा जोखा लेना। बोले पुरुष कबीर से धर्मराय कर जोड़, और तेरे हंस न छेड़ू को ना, हमने 2 ही लाख करोड़। ने बोले महाराज जी आपके हंस ने मैं नहीं छेड़ूंगा, और आपके का आप ही जिम्मेवार हो गया, आप कितना ले जाओ उसको, हम नहीं छेड़ेंगे। आगे फिर बताया कि महाराज जी जैसे इसने पीछे कर्म कर लिए, जैसे नाम आपका लिया 40 साल की आयु में, और पिछले वो कर्म इसके बकाया है, वो तो इसने भोगने पड़ते होंगे। अगर नहीं वो भी नहीं भोगेंगे। अगर मेरी शरण में आके ये प्राणी विधिवत लगा रहा, कर्म भ्रम ब्रह्मंड के ये पल में कर हूं नेश, इनको मैं काट दूंगा जैसे राष्ट्रपति फांसी की सजा को, और अपने आप उस पर कोई टोकने वाला नहीं, उसने नो कहने वाला नहीं जी आपने गलत कर दिया। वो प्रथम नागरिक है यहाँ का, पूर्ण शक्ति पराशक्ति है। इस प्रकार कहते कर्म ब्रह्म ब्रह्मंड के मैं पल में कर हूं नेश, और जिन हमारी 2 ही दी सो करो हमारे पेश। जिसने मेरा नाम ले रखा है और वो कह दे जी मैं तो कबीर हंस हूं, तो मेरे पास भेज देना, आपके पास नहीं रखना। आशा महाराज जी जैसे आप कहोगे ऐसे कर, कल आपको इसको पूर्ण जानकारी देंगे। एक माई का पति मरा, वह दुख में माथा फोड़े थी। जैसे मैंने ऐसी ऐसी कई बहन मिली हमारे को, ने बोले जी एक ही पुत्र था, पति पहले मर गया था उसका पिता, और वो लड़का भी गया। अरीब में मैं जानू सो कि मैंने कितनी रो रो का आंख भी सुजा ली, आंखों का पानी भी बंद हो गया आना, पर अंदर की कसक खत्म नहीं होती। अब वो बेचारी अपने की तरह से आस लगाए बैठी थी कि बेटा सियाना होगा, ब्याहूंगी, बहू आओगी, अब फिर मेरा पोते होंगे, खिलाऊंगी। और काल ने ऐसा धोखा कर दिया कि वहां तक पहुंचने भी ना लिया इसको। अब आप देखते हो एक्सीडेंट में रोज सुने गनखरी बार, कई बार ऐसा आता है कि एक ही परिवार के सदस्य 2-2, 3-3 एक ही एक्सीडेंट में खत्म हो जाते हैं। एक समय हम पंजाब में गए हुए थे, वहां एक भक्त ने ऐसे ही ये सत्संग सुनकर उसने बताया महाराज जी सही बात है, कर्म इन इंसान कतई नहीं मानता। हमने अपने रिश्तेदार को कहा था कि कल एतवार है दूसरा, हम सत्संग करने जाते थे, कि आप रात आज डट जाओ, शनिवार का दिन था, कल महाराज जी आओगे आप सत्संग सुनना, और 12 बजे समापन हो जाता है दिन में, 2 घंटे करेंगे। आपने बोला चंडीगढ़ जाना, मैं रुक नहीं सकता। क्यों? क्योंकि एतवार को 1 बजे 2 बजे जैसा भी समय बताया कि मेरे ऐसी पार्टी आओगी, मैंने लाखों का नुकसान हो जाएगा, ना गया तो वो बोला टेलीफोन कर देंगे उनको, इंतजार कर लेंगे, 2 घंटे की बात होगी। अगर नहीं ऐसी आपको नहीं मालूम ना, आपने हमारे मार्ग का क्या मालूम है, ये बिजनेस का मामला होता है ना। मान्या जी एक बूढ़ा मर गया था वहां पर, उसकी मुंह कान आए हुए थे, जैसे कहते हैं ना, उसके पीछे आए हुए थे। 5 सदस्य थे, 3 बालक थे और 2 मियां बीबी।
स्वयं चला रहा था गाड़ी को। अंबाला के पास एक ट्रक खड़ा था बजरी का भरा हुआ, और जैक ला रखा था, अंधेरे में दिखा को ना, देर सी होगी शाम ने और शनिवार को, और उसके नीचे जाकर वह मारुति कार बढ़ गई और जैक हट गया अच्छी स्पीड से, और वो बजरी और दोनों पहिए काट रखे, उसके कोई हब हब टूट रहे थे जैसा भी था, और वो ट्रक ने ओकानो मारुति पर गिर गया, पांचों के पांचों वहीं खत्म। अब भाई उस के तो वो बेचारा का वो पार्टी काम आई, और के वो कोठी साथ ले गए, दोगड़ी भगवान में श्रद्धा बनी कोई ना, और आगे की फिर बता रखी कि 84 में जागा गधा बनेगा, इसका बेरा है कोनी। इसलिए कहते हैं उस विधवा का, उस माई का पति मरा, एक माई का पति मरा हुआ दुख में माथा फोड़े थी, मेरे बेटे की तो खैर राखिए नो आज तेरे तन जोड़े थी। अब बता काल का गा जोड़ा रिसर खाने हम बता कब तक माफ करेगा यो। आगे की बताया कि उस दुखिया का एक बेटा बेटे पैजन तोड़े थी, और मेरे पुत्र की तो खैर राखिए नो तेरे देवी दाम को दौड़े थी।